नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले 2-3 दिनों के अंदर मैं कोई वीडियो पेश नहीं कर पाया, कुछ तबीयत खराब, कुछ घरेलू प्रॉब्लम, अभी भी रेशा जुकाम यानी कि सर्द गर्म हो गया, कुछ दिक्कत में हूँ। शायद हो सकता है बीच में कहीं डिस्टर्बेंस भी हो। तो चलो मैं आप लोगों को इन पिछली 10, 12, 15 वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको 1957 से लेकर सन 2023 तक बनाए गए हर एक सिक्के की जानकारी दी, उनके रेट बताए। और इसके बाद जो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने पेश की, वो पेश की जो लास्ट समय के अंदर कुछ ऐसे सिक्के बने जो 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के बाद 1950 तक वो सिक्के मार्केट जनरल सर्कुलेशन में चलते रहे। उसके बाद भारत सरकार ने छापी अपनी करेंसी और उसके बाद हमारे भारत के रिपब्लिक इंडिया के सिक्के आए मार्केट में। परंतु सबसे पहले जो सिक्के छापे गए वो छापे गए उसी नॉमिनेशन में, यानी कि आना सीरीज के अंदर। आना सीरीज के अंदर जो सिक्के छापे गए, 1 पैस, 1/2 पैस, 1/2 आना, 1/4 आना और इसी तरह 1 आना, 2 आना। उसके बाद छापा गया 1/4 रुपीस, 1/2 रुपीस और 1 रुपीस। इन सिक्कों की छपाई हुई 1950 से लेकर 1956 तक। तो आज दूंगा मैं इनको जानकारी, क्योंकि मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग जो अपनी एल्बम बना रहे हैं या मार्केट से बनी हुई एल्बम, कुछ बड़े यूट्यूबर जिन्होंने बना लिया एक बहुत अच्छा व्यापार और वो एल्बम बनाकर आप लोगों को रहे चेप, और मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि वो एल्बम खरीदो। तो जो सिक्के मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चेक करो कि क्या वो सारे सिक्के उस एल्बम के अंदर हैं। अगर उस एल्बम के अंदर वो सिक्के नहीं हैं तो वो एल्बम है मिट्टी के भाव की, यानी जनरल सर्कुलेशन के सिक्के। 1-1, 2-2 सिक्के उठाओ, एल्बम में लगा दो, जिन सिक्कों की कीमत जनरली तौर पे 5-7 रुपए है। तो उस एल्बम की कीमत ना तो आज है, ना 50 साल बाद, ना 100 साल बाद होगी। वही एल्बम कारगर है जिसमें हर एक सन के अंदर बने हुए हर एक मिनट के सिक्के वो लगाए गए हो और पूरी तैयार की गई हो एल्बम। अगर सिर्फ दिखाने के लिए कोई भी सिक्का मान लो बनाया, घोड़े वाला सिक्का और घोड़े वाले सिक्के एक आध सिक्का लगा के एल्बम बना दी, तो उसकी कोई फायदा नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं घोड़े वाले सिक्के से। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम घोड़े वाले सिक्के से। तो कैसा घोड़े वाला सिक्का, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो पहला सिक्का 1950 जो छापा गया वो छापा गया घोड़े वाला सिक्का, 1 पैस के नाम से छापा गया है सिक्का। 1950, 51, 52, 53, 54 और 55 लगातार ये सिक्के छापे गए हर साल के अंदर। 50, 51 इन दोनों में छापे गए बम्बे और कलकत्ता मिंट। 52 में छापा गया सिर्फ बम्बे मिंट। 53 में छापा गया बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट। 54 में छापा गया बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद मिंट और 55 में छापा गया बम्बे और हैदराबाद मिंट। इसके अंदर जो सबसे रेयर की कैटेगरी के सिक्के आते हैं वो आते हैं 1953, 1954, 1955। हैदराबाद मिंट के सिक्के जी हाँ कीमत रखते हैं हजारों रुपए। अगर है आपके पास 1953 का सिक्का तो कीमत जाती है लगभग 25,000 रुपए तक। जी हाँ, अगर है 1954 का हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत रखता है लगभग 6,000 रुपये। 1955 वो कीमत रखता है लगभग 6 से 8,000 रुपये। बाकी सिक्के आते हैं नॉर्मल की कैटेगरी में। टोटल ये सिक्के बनाए गए 2, 2, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8 और 3, 11, 11 और 2, 13 सिक्के। 13 सिक्के में अगर हम कहते हैं कि 3 सिक्के बहुत ज़्यादा रेयर हैं तो बाकी सिक्के यानी कि 10 आपके एल्बम में होने चाहिए। इसके बाद बनाया गया आना, हाफ आना, यानी कि हाफ आने का सिक्का। वो सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह से। यह बनाया गया 50, 54 और 55। 1950, 1954, 1955। 1950 में जो सिक्के बनाए गए
2 मिनट से 1954 में भी 2 मिनट से 1955 सिंगल मिनट यानी कि बॉम्बे मिनट। तो 50, 54 और 55 यानी कि ये सिक्के 55 को अगर छोड़ दें, 50 और 54 का सिक्का कीमत रखता है लगभग 500-600 रुपये, और 55 का सिक्का वो भी कीमत रखता है इस समय 1200 से 1500 रुपये। यानी कि टोटल छापे गए ये 5 सिक्के। आप देखो आपके एल्बम के अंदर 5 सिक्के हैं या नहीं। 1000-1200 का सिक्का जो जर्नल सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि यूएनसी की कीमत है 1200-1500 रुपये, तो जर्नल सर्कुलेशन के सिक्के की कीमत हुई 300-400-500 रुपये। ऐसे सिक्के एल्बम में होने चाहिए, अगर नहीं है तो एल्बम है बेकार। अगला सिक्का छापा गया 1 आना 1 आना, 50 और 54 2 साल में। जी हाँ, इनकी भी कीमत जाती है लगभग 1000 रुपये यूएनसी कंडीशन में, परंतु जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का वही 300-400 रुपये। ये दोनों सिक्के भी होने चाहिए आपके एल्बम के अंदर। इसके बाद बनाया गया 2 आने का सिक्का 50, 54 और 55। जी हाँ, 50, 54 और 55 1950 कीमत रखता है लगभग 2000 रुपये तक। वही जर्नल सर्कुलेशन 600-700-800 रुपये का सिक्का, 54 वो भी यही कीमत रखता है 500-600-700 रुपये का सिक्का। तो ये 2 सिक्के कम से कम एल्बम में होने चाहिए, क्योंकि 1955 का सिक्का कीमत रखता है लगभग 50 से 60 हजार रुपये। तो आप ये देखिए कि आपके एल्बम के अंदर 2 आना 2 सिक्के हैं या नहीं, एक 50 का और एक 54 का। इसके बाद 1/4 रुपया बनाया गया। जी हाँ, 1/4 रुपया 1950, 51, 54, 55 और 56 के अंदर। इसके अंदर कोई भी सिक्का कोई बहुत ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में नहीं है, परंतु 1955 का बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमत रखता है लगभग 1200 रुपये तक। वही जर्नल सर्कुलेशन 300, 400, 500 रुपये का सिक्का। यानी कि टोटल सिक्के बनाए गए 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7 और 1, 8 सिक्के। आप ये देखें कि आपके एल्बम में ये 8 सिक्के हैं या नहीं। इसके बाद बनाया गया 1/2 रुपया। 1/2 रुपये के अंदर भी यही कहानी 50, 51, 54, 55, 56। इसमें भी सिर्फ एक 1955 का सिक्का कीमत रखता है 2 से 2500 रुपये, परंतु जर्नल सर्कुलेशन में वही 700-800 रुपये 1000 रुपये तक मान के चलो आप, क्योंकि एल्बम जो बनाई जा रही है वो जर्नल सर्कुलेशन के सिक्कों की बनाई जा रही है। और इसमें भी एक्स्ट्रा फाइन सिक्के की कीमत दे रखी है 500-600 रुपये। जी हाँ, तो ये सिक्का अनिवार्य है, होना चाहिए हर हालत में। यानी कि टोटल सिक्के बनाए गए ये 2, 1, 3, 1, 4, 4, 5 और 6। ये देखो कि एल्बम में 6 सिक्के हैं या नहीं। इसके बाद 2 सिक्के बनाए गए 1950 और 1954 1 रुपए के सिक्के। 16 आने का सिक्का 1 रुपए का सिक्का यानी कि 64 पैसे का सिक्का 1950 कीमत रखता है इस समय लगभग 600 से 800 रुपये, जनरल सर्कुलेशन 100-200 रुपये। इसी तरह 54 का सिक्का कीमत रखता है लगभग 4000 रुपये। परंतु इसमें झमेला क्या है कि ये सिंगल मिनट में बनाए हुए सिक्के हैं, ये दोनों सिक्के होने अनिवार्य हैं। दोनों सिक्के एल्बम के अंदर होने चाहिए। अगर आप जा रहे हो मार्केट में एल्बम ले ले तो ठगी का ना हो शिकार। जो सिक्के मैंने आपको बताए उनकी करो काउंटिंग, क्या जो जो सिक्के मैंने बताए उस एल्बम के अंदर हैं। अगर नहीं है तो वो एल्बम आपके लिए किसी काम की नहीं। और हाँ, अगर आप भी एल्बम बना रहे हो और आपकी एल्बम के अंदर भी ये सिक्के नहीं हैं तो उस एल्बम की कीमत 50 साल बाद भी कुछ नहीं होगी। एल्बम बनानी है, बनाओ, इन सिक्कों को साथ साथ कलेक्टर करते चले जाओ और अपनी एल्बम को संवारते चले जाओ, तभी वो एल्बम आने वाले समय के अंदर आपको देगी मोटी रकम, नहीं तो सारा काम है बेकार। तो ये तो थी सिक्कों की एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी अपने रेगुलर बेस पे। अब हो जाए थोड़ी सी इधर के उधर के। एक एग्जीबिशन, एक सेमिनार लग रहा है बंगलोर में। जी हाँ, बंगलुरु में एक सेमिनार लगाया जा रहा है। सेमिनार में एंट्रेंस फीस रखी गई है 590 रुपये
और ये कहा गया कि यहाँ पर आप लोग अपने सवाल लेकर आओ, आपको मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। राज ज्ञानी और एक कोई न्यूमिस्टिक गैलरी वाले हैं, वो दोनों मिलकर इस एग्जीबिशन को रख रहे हैं। वहाँ पर दी जाएगी आप लोगों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज। परंतु मेरा मानना ये है कि इस एग्जीबिशन के अंदर सवेरे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और उसके बाद रोटी पानी, फिर आपके सवाल और जवाब। क्या ढूंढ पाओगे आप लोग इस प्रोग्राम में जाकर, ये मैं नहीं जानता। एक इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं दे दूं। बाकी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आपकी है मर्जी। उसके लिए भी राजज्ञानी जी ने कोई फॉर्म वगैरह निकाले अपने गूगल पर, आप लोग जाओ, उनकी साइट देखो और वहाँ फॉर्म भरो, पैसे जमा कराओ, अपने एंट्रेंस का नंबर लो, और उसके बाद देखो कि क्या वहाँ पर आपके सिक्कों का वो मूल्य मिलता है जो उचित मूल्य मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिक्कों की ये चल रही है कीमत। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सिक्के वहाँ बिके। हाँ, अगर ये जानना चाहते हो कि मिंट क्या होता है, OMS कॉइन क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिगाना क्या होता है, तो आप लोग जाने में इंटरेस्ट रखते हो तो बेशक आप लोग पहुंचो। मैंने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी था सेमिनार लगाने का, परंतु सब कुछ देखने, सोचने, समझने के बाद, 700-750 वीडियो बनाने के बाद और इस लाइन में डीपली अंदर तक घुसने के बाद मैंने ये हिसाब लगाया कि इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर हकीकत कम और फ्रॉड बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अभी तक नए साल की बुक्स तक, यानी कि रेट बुक तक नहीं निकाली गई, और उसमें भी दिया जा रहा इधर उधर का झांसा। जी हाँ, तो क्या वास्तव में कॉइन कलेक्शन की दुनिया में आपको टिके रहना चाहिए? फैसला आप लोगों के हाथ में। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर, कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर, अगर आप सोचो कि व्यापारिक बेस के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ समय की बर्बादी। और हाँ, मैंने भी एक दूसरा यूट्यूब चैनल चालू कर लिया, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लाइफ ऑन रोड, और वहाँ पर आपको कुछ वीडियो मेरे देखने को मिलेंगे, और वो वीडियो होंगे कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ कॉमेडी, कुछ गीत और संगीत से भरपूर। मेरा एक दूसरा रूप भी देखोगे आप उस चैनल के ऊपर। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइफ ऑन रोड, मैं इसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टच करें और उसके बाद करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।